Suitability. Textual presentation of data is most suitable when the quantum of data is not very large. मतलब जब डाटा की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी तभी ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सूट करेगा, ठीक है. अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अ डाटा प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैनर ऑफ स्टडी बिकम अ यूजफुल सपोर्टिव एविडेंस ऑफ द टेक्स्ट दस रेदर देन सेइंग द प्राइस ऑफ गोल्ड. देखो बोला गया है कि कोई भी छोटा सा सब्जेक्ट मैटर कभी तभी यूज़ होता है जब वो उसका टेक्स्ट एविडेंस में हो, मतलब वो प्रूफ के साथ हो. तो उससे ही एग्जांपल, जैसे हमको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में मोस्टली हम कहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट्स हो जाता है, न्यूज़पेपर हो जाता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन काम आता है. काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, ठीक है. जैसे मार्केट के अप डाउन में हम पढ़ सकते हैं. इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो देखते हैं. ये सीरियस ड्रॉबैक्स ऑफ द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट अ फेनोमेनन बिकम एविडेंट. मतलब कि अगर हमको इसको पढ़ने के लिए पूरा रीड करना पड़ेगा तभी हमको इसके बारे में वेल नोन तरीके से पता चलेगा और तभी हम एविडेंट बोल सकते हैं ना, एक तरह का प्रूफ, या हमको तभी समझ आएगा. A picture or a set of bars showing increase in the price of gold during a specific period is certain quite informative even on a casual glance of the reader. देखो बोल रहा है कि कोई भी पिक्चर के थ्रू अगर हमको डायग्रामेटिकली या पिक्चर के थ्रू अगर कोई रिपोर्ट किया जाता है तो वो ज़्यादा समझ आएगी, ना कि रिटर्न की हुई. आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में दे देगा तो आप उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहेंगे. लेकिन वही चीज़ अगर आपको टैबलर या डायग्राम के थ्रू पता चलेगा तो आपको वो ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. यही इसके ड्रॉबैक्स है कि लोग पूरा समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है और लोग ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि हमको अट्रैक्टिव नहीं लगता तो हम स्किप कर देते हैं अगर हमको उसका पॉइंट अट्रैक्टिव या टाइटल अट्रैक्टिव ना लगे तो, ठीक है. आपका नेक्स्ट है टेबलर प्रेजेंटेशन. होल चैप्टर इसी के ऊपर है, बोल सकते हैं हम. देखो टेबलर प्रेजेंटेशन क्या होता है. स्टैटिस्टिकल टेबल इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो. मतलब कि एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाया गया है जिसको सिस्टमैटिक वे में जमाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है कॉलम और रो में. दैट इज़ योर टेबलर प्रेजेंटेशन, ठीक है. ये किसकी, यहाँ पे आपको 2-3 मीनिंग और 2-3 डेफिनेशन और मिल जाएगी, गो थ्रू करेंगे बुक के थ्रू, ठीक है. कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके. सबसे पहले है टेबल नंबर. ये इसके कंपोनेंट्स हैं. टोटल कंपोनेंट्स इसके कितने हैं, देखो आपके 8 कंपोनेंट्स हैं. ये आप लोगों को फॉर्मेट ऑफ टेबल में पता चल जाएगा. देखो टेबल नंबर से अपन यहाँ पे समझेंगे, पीछे जा के देखेंगे टेबल नंबर क्या है. देखो कौन से नंबर का टेबल है. हम जब कोई टेबल बना रहे हैं तो ये टेबल कौन से नंबर का है वो होगा. आपका टाइटल क्या है, ये इसके हम किसका डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. हम इसके अंदर कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका टाइटल कुछ तो होगा. हम क्या किस चीज़ के ऊपर किस बेसिस पे बना रहे हैं, दैट इज़ योर टाइटल हो जाएगा. सब नोट्स मतलब वो टाइटल के अंदर ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज़ योर हेड नोट्स हो जाएगा. सॉरी हेड नोट्स हो जाएगा आपका, कि हम टाइटल तो लिखे, ठीक है. तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, हेड नोट्स. मतलब ये टेबल पर्टिकुलर इसके बारे में क्या डिटेल है. ये जैसे अगर आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते होगे, आप लोग बना रहे होगे कोई भी, तो आप लोग बनाते होगे ना परचेज बुक, कैश बुक, दैट इज़ योर सब नोट्स हो जाता होगा. सॉरी कैश बुक अपन आप बना रहे हैं और किसके बुक्स में बना रहे हैं, दैट इज़ योर हेड नोट्स हो जाता होगा, ठीक है. देखो कॉलम किसको बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है. ये जब कॉलम स्लीपिंग लाइन में होगा ये कॉलम हो जाता है, स्लीपिंग लाइन में कॉलम हो जाता है और रो आपका स्टैंडिंग लाइंस में हो जाता है, ठीक है. सब हेड्स, इसके अंदर क्या क्या हेड है, इसके अंदर अपन क्या क्या डाटा इन्फॉर्मेशन डाटेंगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप लोगों को इससे समझ आ जाएगी. बेसिकली इसी से आपको समझ आ जाएगी तो आप लोग को समझ आ जाएगा. पीछे क्वेश्चन आंसर है 1 वर्ड के, उसको एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. इसमें हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा जाएंगे, ठीक है. ये देखो आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल एक टेबल दे दिया गया है, उसको हमको एक्सप्लेन करना है कि किसको क्या बोलते हैं. तो देखो ये टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल नंबर 1 है इसका, ठीक है. इसका टाइटल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2016-17. ये आपका क्या हो गया, टेबल हो गया,
ठीक है। अब आपका हेड नोट क्या हो गया, टोटल इन लैक्स, टर्न्स एंड परसेंटेज, मतलब किस में उसको प्रेजेंट किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो टाइटल हो गया 2016-17 का ये रिपोर्ट है या सर्वे बोल सकते हैं। एंड उसको प्रेजेंट किस फॉर्म में किया, लैक्स, टर्न्स एंड परसेंटेज में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब आपका सब हेड क्या आ जाता है, सब हेड आपका फूड ग्रेन। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है, देखो रो हेडिंग आ गया है। देखो रो हेडिंग आप लोगों का क्या है, राइस, व्हीट एंड अदर, दैट इज योर रो हेडिंग, राइस, व्हीट एंड अदर आ गया। ठीक है। अब आप लोगों का बोल देते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कॉलम हेडिंग एंड सॉरी यहाँ पे कॉलम हेडिंग एंड कैप्शन विथ सब हेड। तो आप लोगों को कॉलम हेडिंग क्या आ गया, टोटल क्वांटिटी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्शन बोल सकते। ठीक है। अब आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे देखेंगे बॉडी ऑफ द टेबल ऑफ द आइटम ऑफ द टेबल सेल्स एंड द टेबल्स। ये सारी चीज़ों के अंदर जो डाटा फीड है उसको हम क्या देंगे, देखो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का डाटा है। ठीक है। यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। क्लियर है। फुट नोट आप लोगों को देखो दिया नहीं है यहाँ पे, फुट नोट सॉरी फुट नोट आप लोगों को दिया है, इन अदर वर्ड्स ऑल रिमेनिंग ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। और ये सोर्स कहाँ का है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का है। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली इससे आप रिलेट करके इसमें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग देखते हैं कि गाइडलाइंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल और द नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है कि गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, मतलब कि अच्छा टेबल बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपको दी गई है। पहला है कंपैटिबल टेबल बनाने के लिए आपको टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंपैटिबल विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब कि टाइटल आपका कंपैटिबल होना चाहिए। जिस टेबल का आप कोई भी टेबल बना रहे हैं उसके अंदर जो भी डाटा दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो टाइटल एकदम कंपैटिबल उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि हम टाइटल पढ़ते हैं तभी सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को रीड करना स्टार्ट करते हैं हम किस पे जाते हैं, टाइटल पे जाते हैं। ठीक है। और वो टेबल के सेंटर में होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को टेबल कंपैरिजन करना बताता है। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट आइटम्स which are not to be compared with each other are placed in column or row close to each other. This facilitate comparison, मतलब कि आपको टेबल बताता है क्या है, कंपैरिजन करना बताता है। तो एक दूसरे को ईच अदर पे मतलब कि साथ रखना है ताकि आपको कंपैरिजन करना ईजी होने लग जाए और कौन किससे बेटर आपको पता चल जाए। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एम्फेसिस। सम आइटम इन द टेबल में नीड स्पेशल एम्फेसिस, मतलब कि उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। सच आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रो, मतलब कि उसको टॉप हेड रो में टॉप में डालना चाहिए, हेड कॉलम में डालना चाहिए। ये सारे जिसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। और उसको बोल्ड या बड़े शब्दों में लिखना चाहिए आपको, दैट इज योर स्पेशल एम्फेसिस बोल सकते। आइडल साइज, टेबल का आइडल साइज होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो पहले टेबल को एक रफ फॉर्म में बना ले ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट रो एंड कॉलम पता चल जाए। ठीक है। दैट इज फिर आपको आइडल साइज पता चल जाएगा। स्टब्स बोल सकते हैं, इफ रो आर वेरी लॉन्ग स्टब में बी गिवन एट अ राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है टेबल तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं ना, उसकी डाटा कंटिन्यू नेक्स्ट रो में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो को शुड बी यूज ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कि आपका लैक्स में है या बहुत सारे ज़ीरो तो आप नहीं डाल सकते, तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी देखो यहाँ पे माइनस साइन कर सकते हैं। शुड बी इंडिकेट दैट नॉन अवेलेबिलिटी, अगर कोई डाटा नहीं है तो ज़ीरो नहीं डालेंगे, आप माइनस का साइन डाल सकते हैं। या यूज़ ऑफ ज़ीरो बोल सकते हैं कि जैसे ज़्यादा है, टर्न्स में है, लैक्स में, करोड़ में है, तो हम क्या सीधा उसके वर्ड्स लिख देंगे। ठीक है। ज़ीरो को ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है। हेडिंग बोल सकते हैं, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए आपके कॉलम और रो में, और वो गुड अच्छी होनी चाहिए कि ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए। एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कम शब्दों का यूज़ करना, जैसे गवर्नमेंट को उसने GOVT लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी को MP लिखा है। ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए एब्रीवेशन। ठीक है। अपन क्या करते हैं, ION को एज ए एन लिख देते हैं ना ऊपर करके,
वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी आना चाहिए। फुट नोट्स मतलब शुड बी गिवन ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है, जब यूज़ करना चाहिए तभी आपको देना है। यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं, यूनिट देखो 000, 3 जीरो है तो टर्न्स यूज़ कर सकते हैं, 5 जीरो है तो लाख यूज़ कर सकते हैं, 7 जीरो है तो करोड़ यूज़ करते हैं। तो यूनिट्स को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी जो मैंने आपको लोगों को बताया जीरो, यूज़ ऑफ जीरो, उसमें भी, ठीक है। टूल्स बोल सकते हैं कि ग्रैंड टोटल, या बोल सकते हैं सब टोटल्स, ये सारे टोटल्स करने के, सॉरी वो टोटल है, उसको टोटल करने के लिए आप ऐसे उसको इंडिकेट करेंगे, उसको वर्ड्स देंगे। आप लोगों का परसेंटेज एंड रेशियो में आप लोगों को निकलता है, ठीक है, तो परसेंट के वाइज भी आप अपने मतलब टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं, रेशियो वाइज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ एप्रोक्सीमेशन मतलब कि नियरेस्ट जो ओवरऑल टोटल ऑफ होता है ना, दैट इज़ योर एक्सटेंट होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, टोटल जैसे कि 99 या 5.67 ऐसे उसको क्या करना है, अप्रॉक्स कर देना है, कुल मिला के टोटल कर देना है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है आप लोगों को। सोर्स ऑफ डाटा आप लोगों का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फुट नोट नोटेड है, देखो जब आप लिखोगे तो फुट नोट्स आपका क्या ना टेबल के नीचे रहता है, तो आपका होना चाहिए, आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कहाँ से आप लोग ने लिया है, कहाँ से सर्वे लिया है, कौन से डाटा को यूज़ किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, वो सब लिख सकते हो। कॉलम बहुत ही साइज ऑफ कॉलम और ये सारी चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, पढ़ सकते हो। रूलिंग ऑफ कॉलम, एक सिंपल इकोनॉमी अट्रैक्टिव, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को टेबल बनाते बनाते ही समझ आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है काइंड्स ऑफ टेबल। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्पस, पर्पस के थ्रू बनाया गया, सेकंड ओरिजिनलिटी एंड थर्ड आपका कंस्ट्रक्शन। देखो पर्पस में मतलब जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल, आपने किसी पर्पस से बनाया हो, दैट इज पर्पस के बेस पर अकॉर्डिंग टू पर्पस। ओरिजिनलिटी मतलब ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल मतलब प्राइमरी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं ना, दैट इज योर ओरिजिनल टेबल, ठीक है। ड्राइव टेबल मतलब जो सेकेंडरी डाटा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन टेबल, जो हमने खुद से बनाया है, हमने डाटा कलेक्ट करके खुद से बनाया है, या तो वो सिंपल और वन वे होगा, या तो सेकंड आप लोग को कॉम्प्लेक्स टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स टेबल में फिर 3 ठोक आते हैं आपका, डबल आता है, ट्रिपल आता है और मैनीफोल्ड, मतलब कि 2 होता है, ट्रिपल होता है या मैनीफोल्ड टेबल होता है। क्लियर है। इसको आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।